Hello students, welcome to online class. Today we will learn some question answers. So students start the first question number 28. Define the natural gas. प्राकृतिक गैस को डिफाइन कीजिए. Natural gas is a mixture of gases which are rich in hydrocarbons. All these gases methane, nitrogen, carbon dioxide act are naturally found in atmosphere. प्राकृतिक गैस एक गैसों का मिश्रण है जिसमें हाइड्रोकार्बन गैस अधिक है. ये सभी गैसें इनमें शामिल हैं मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि स्वाभाविक रूप से वातावरण में पाई जाती हैं. नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस तो समझ ही रहे होगे ना, जिसमें मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैसें हमारे वातावरण में इंक्लूड होती हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है परिवहन, है ना, यातायात के साधन. सो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, परिवहन क्या है. आंसर इज ट्रांसपोर्ट इज मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव. ट्रांसपोर्ट से तात्पर्य है, परिवहन से तात्पर्य है लोगों और उनके बिकने वाले सामान से. The action of carrying or taking people or goods from one place to another place. परिवहन उस सुविधा को कहते हैं जिसमें लोगों और चीज़ों या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, है ना. हम सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, ट्रांसपोर्ट में आपके क्या क्या चीज़ें आती हैं. गाड़ियाँ हो गई, ट्रेनें हो गई और बसें हो गई, व्हीकल्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई हैं ना, जिनके थ्रू हम सामान को इधर से उधर पहुंचाते हैं, है ना. नाउ नेक्स्ट लाइन. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूड एयर, लैंड, वाटर, केबल, पाइपलाइन एंड स्पेस. परिवहन के माध्यम से परिवहन के लिए स्थल, जल, वायु तथा पाइपलाइन आदि के माध्यमों का उपयोग किया जाता है. These most common five these most common five modes of transport are railway, roadways, airways, waterways, pipeline आदि. ये रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, पाइपलाइन एक्ट. यहाँ परिवहन के 5 प्रमुख साधन हैं जिनमें रेलवे रेल मार्ग, रोडवे सड़क मार्ग, एयरवे वायु मार्ग, वाटरवे जल मार्ग, पाइपलाइन आदि. इन सब में 5 प्रकार के परिवहन ये साधन हैं. हमने कई दफ़ा देखा भी है कि रेल मार्ग के द्वारा, रेल यातायात के द्वारा लोग और उनके सामान को इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है. सड़क मार्ग पे आपके बसें हो गई, गाड़ियां हो गई, है ना, ट्रक हो गए. एयरवेज में एरोप्लेन आदि आ जाते हैं. वाटरवेज में जहाज़ आ जाते हैं, है ना. पाइपलाइन के ज़रिए काफ़ी सुविधाएं हैं अब परिवहन यातायात के साधन के लिए. सो स्टूडेंट्स, आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या है. यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड. हमारे ब्रह्मांड में बहुत कुछ है, सब कुछ आता है. सो आंसर इज द यूनिवर्स हैज़ काउंटलेस स्टार्स and it includes living things, planets, stars, galaxies, dust clouds, light and even time. हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं. ये समान रूप से प्रणाली में वितरित नहीं होते हैं. इनमें सजीव चीज़ें, ग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगाएं, धूल बादल, धूल वाले बादल, प्रकाश, ये सब कुछ शामिल है.
The galaxy which has the sun has one of its parts is called Milky Way और आकाशगंगा। सूर्य का एक भाग है जिसको आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। There are around 100 billion galaxies in the universe. हमारे ब्रह्मांड के में चारों ओर 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। Each galaxy has billions of stars as its part. प्रत्येक आकाशगंगा के भाग में अरबों सितारे हैं। अरबों सितारे हैं। हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ है, सजीव चीज़ें भी आ जाती हैं। प्लैनेट्स जो हमारे ग्रह हैं, मरकरी, जुपिटर, मार्स, वीनस, ये सब ग्रह, स्टार्स, सितारे, सभी कुछ उसमें शामिल होता है। यूनिवर्स इज़ वेरी बिग। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको ये सब आंसर क्लियर हो गए होंगे। आज हमने ये 3 क्वेश्चन करे हैं, 28, 29 एंड 30। सो स्टूडेंट्स, आपको ये अब तक 30 क्वेश्चन आंसर करा दिए गए हैं और आई होप आपने उन आंसर्स को, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न भी किया होगा और अपनी नोटबुक में राइट भी किया होगा। ये सारा वर्क आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ओके, सुंदर हैंड राइटिंग में। सो स्टूडेंट्स, राइट दिस वर्क इन योर नोटबुक, ओके, एंड लर्न ऑल्सो। आपको ये सब याद भी करना है। 1 बाई 1 मैंने आपको 1 से लेके 30 तक सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।